जय हिंद दोस्तों, यू आर वाचिंग महाकाल स्टूडियो। हम दोस्तों पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन और हमारी एक्सरसाइज 7 भी हो गई थी। आज हमको एक्सरसाइज 7C देखना है, पढ़ना है। तो आज कुछ ऐसे हमारे समाकलन होते हैं, कुछ स्टेप जिनको हम आसानी से नहीं सॉल्व कर सकते हैं, उनको हमको मानना पड़ता है और मानते हम उस स्टेप को हैं जिसका हमको अवकलन आसानी से प्राप्त हो जाए, अर्थात जिसका ऐसा मानते हैं स्टेप जो कि हमारा सवाल आसानी से सॉल्व हो जाए। तो हमको आज पढ़नी है प्रतिस्थापन विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि। तो चलिए आपको स्टार्ट करते हैं, बताते हैं। एक्सरसाइज हमारी 7 आज स्टार्ट होगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन x + 3 का क्यूब dx। ये हमारा एक्सरसाइज 7C का फर्स्ट क्वेश्चन है। देखते हैं इसको हम किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। तो हमको ये प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। प्रतिस्थापन विधि अर्थात ये हमारा जो दिख रहा है x + 3, ये हमारा x + 3 है जो, तो इसी स्टेप को हम मानेंगे। कुछ भी मान सकते हैं, x मान लें, t मान लें, u मान लें, z मान लें, कुछ भी मान लें, तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व माना, इसको हम कुछ भी मान सकते हैं। हमने इसको t मान लिया, x + 3 बराबर t। अब हमको इसको x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो ये जो हमारा 3 कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो 0 हो जाएगी, और ये x है तो इसका हो जाएगा dx, और t का हो जाएगा dt। तो dx के स्थान पर हम रख सकते हैं dt, और x + 3 जो हमने माना है उसके स्थान पर हम रख सकते हैं t। तो हमने यहाँ पर t रख दिया, t क्यूब हमारा हो गया, इसके स्थान पर हमने t रख दिया, और ये हमारा t क्यूब हो गया, और dx के स्थान पर हमने dt रख दिया। और हम ये फार्मूला जानते हैं कि x की पावर n dx, ये हमको फार्मूला पता है, x की पावर n + 1 अपॉन n, x की पावर n dx, और ये हमको फार्मूला पता है, इसी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वही फार्मूला हम लगाएंगे, तो हो जाएगा हमारा t क्यूब + 1 अपॉन 3 + 1 प्लस का c। तो हमारा हो जाएगा t की पावर 4 अपॉन 4 प्लस का c। अब हमको t की वैल्यू जो हमने मानी थी वो लौटा देनी है। t के स्थान पर हमको रखना है x + 3 की पावर 4 अपॉन 4 प्लस का c। ये आपको दिख रहा होगा, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार। चलो, ओके। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं उसी प्रकार से जिस प्रकार हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, कि इसको हम 8x - 9 इसको मान लेंगे t, और जब इसको हम t मान लेंगे तो इसका अवकलन करेंगे तो हमारा हो जाएगा, ये हमारा 8 ऐसे ही रहेगा, और x का हमारा हो जाएगा dx, और ये हमारा हो जाएगा dt। तो dx बराबर dt अपॉन 8, dx के स्थान पर हम dt अपॉन 8 रख सकते हैं यहाँ पर। और ये जो हमने इतना स्टेप माना है 8x - 9, इसको हम t यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा t की पावर 2 और dt अपॉन 8। ये हमारा हो जाएगा, ये 8 बाहर आ जाएगा, हमारा 1/8 बाहर आ गया, t² dt अंदर रहा, और इसको हमने आगे सॉल्व किया तो हमारा हो गया 1/8 इंटू t की पावर t क्यूब अपॉन 2 + 1 प्लस का c। तो ये हमारा हो जाएगा 1/8 इंटू, ये हमारा हो जाएगा 3 और t क्यूब प्लस का c। तो ये हमारा हो जाएगा 8 × 3 = 24। तो हमारा हो जाएगा 1/24, और t की हमने वैल्यू जो मानी थी वो लौटानी है हमको। तो हो जाएगा 8x - 9 की पावर 3 प्लस का c। ये हमारा इसका आंसर है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसको हम सॉल्व करते हैं कि इसको हम x + 2 जो है इसको हम t मान लेंगे, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आसानी से।
तो हमने यहाँ पर x प्लस 2 को हमने यहाँ पर t मान लिया और x का हमने x की वैल्यू निकाली तो हमारा हो जाएगा t माइनस का 2। अब हम इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो हमारा हो जाएगा dx और ये 2 का अवकलन हो जाएगा 0 और t का हो जाएगा dt। तो वहाँ पर हम पुट कर देंगे इसको तो हो जाएगा हमारा x के स्थान पर हमने t माइनस का 2 और dx के स्थान पर अंडर रूट ये हमने यहाँ पर ये x प्लस 2 जो माना था यहाँ पर रख देंगे t और ये dx के स्थान पर dt हो जाएगा। तो इसकी हम अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारा हो जाएगा t अंडर रूट t और यहाँ पर माइनस का 2 अंडर रूट t dt। अब इसको हम अलग अलग पार्टों में दोस्तों तोड़ लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा t अंडर रूट t dt माइनस का 2 अंडर रूट टी dt। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इसको हम लिख सकते हैं t की पावर 1 और ये t की पावर है प्लस का 1/2। ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में जो पावर होती है वो जुड़ जाती हैं तो वही हमने किया है। और dt यहाँ से माइनस का 2 ये हमारा हो जाएगा t की पावर 1/2 dt। इतना आपको क्लियर हुआ होगा दोस्तों। तो आगे देखते हैं यहाँ पर तो ये हमारा हो जाएगा t की पावर मल्टीप्लाई कराएंगे 2 प्लस का 1/2 dt माइनस का 2 ये ऐसे ही रहेगा 1/2 dt। और सॉल्व करेंगे इसको तो हमारा हो जाएगा t की पावर 3/2 dt माइनस का 2 t की पावर 1/2 dt और ये हमारा हो जाएगा x की पावर dx का सूत्र लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा t की पावर 3/2 प्लस का 1/3/2 प्लस का 1 माइनस का 2 t की पावर 1/2 प्लस का 1/1/2 प्लस का 1 प्लस का c। इतना आपको दोस्तों क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं तो ये हमारा आ जाएगा ये मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा हो जाएगा t की पावर 5/2 और 5/2 माइनस का 2 t की पावर 3/2 और 3/2 प्लस का c। तो ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर 5। ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा हमारा तो हो जाएगा 2/5 और t की वैल्यू हमको लौटानी है तो हमने यहाँ t की वैल्यू हमने क्या मानी थी x प्लस 2 वही हमको t के स्थान पर पुट कर देनी है। तो यहाँ पर हम t की वैल्यू पुट करेंगे x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस का ये हमारा जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में तो हमारा हो जाएगा 2 2 जा 4 और हो जाएगा 2 4/3 t की जो हमने वैल्यू मानी थी वो भी यहाँ पर पुट होगी x प्लस का 2 t की पावर 3/2 प्लस का c। ये आपको यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। दोस्तों आपको ये नीचे वाला स्टेप शायद दिखा नहीं हो तो मैं ऊपर इसको लिख देता हूँ। तो ये हमारा आंसर जो आया है तो 2/5 x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस का 4/3 x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस का c। ये हमारा दोस्तों लास्ट क्लियर आंसर है। ये आपको इतना क्वेश्चन ये क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का बी क्वेश्चन हमारा है इंटीग्रेशन ये हमारा है अंडर रूट 6x और दिया हमारा 7 dx। ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है सेकंड का बी। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको भी हम मान लें 6x प्लस 7 को t मानेंगे तो हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तो हम इसको मान लेंगे 6x प्लस का 7 बराबर t। तो हम यहाँ से इसका अवकलन करेंगे तो हमारा अवकलन हो जाएगा 6x का हो जाएगा हमारा dx और 7 का तो 0 रहेगा उससे कोई मतलब नहीं और t का हो जाएगा dt। जब dx की हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा dt/6। इतना आपको क्लियर हुआ होगा और अगर क्लियर ना हुआ हो तो पॉज करके वीडियो फिर से देखिए। तो ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन अंडर रूट यहाँ पर t और यहाँ से dx के स्थान पर हम रखते हैं dt/6। तो हमारा 1/6 बाहर आ जाएगा अंदर सिर्फ dt रहेगा। आगे देखते हैं 1/6 ये हमारा हो जाएगा t
टी की पावर 1/2 dt। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं 1/6, ये हमारा हो जाएगा टी 1/2 प्लस का 1 अपॉन 1/2 प्लस का 1 प्लस का c। ये हो जाएगा हमारा 1/6 टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस का c। अब ये हमारा आंसर यहाँ पर देखते हैं तो हमारा हो जाएगा, ये जो 2 है ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो हो जाएगा हमारा 2 अपॉन 6 इंटू 3 टी की पावर 3/2 प्लस का c। ये हमारा हो जाएगा 1 या 2 2 3 या 6 तो हमारा हो जाएगा 1/9। टी की हमने जो वैल्यू निकाली थी ये वाली हमारी 6x प्लस 7t, तो हम इसको पुट कर देंगे यहाँ पर। तो 6x प्लस का 7 की पावर 3/2 प्लस का c, ये हमारा लास्ट आंसर है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अगर ना समझ में आया हो तो वीडियो फिर से देख लो। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 3 का ए। हमने जो आपको सवाल बताए हैं उसमें 4 क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 2 में। तो दोस्तों हमने आपको बताया फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन, उसमें 4 क्वेश्चन थे और चारों क्वेश्चन सेम एक ही तरह के थे। तो हमने 2 क्वेश्चन बता दिए हैं, आगे के आप सॉल्व करना। हम आपको टाइप बता देंगे, उसी टाइप के क्वेश्चन होंगे और आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है, तीसरा का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं उसी प्रकार से सॉल्व। तो हमारा हम जानते हैं कि दोस्तों इस प्रकार इस स्टेप को उसको मानेंगे कि हमारा जो अवकलन हो वो जाए और हमारा क्वेश्चन और आसान हो जाए। तो हम इसको जो नीचे का टर्म्स है इसको हम मान लेंगे t 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम t मान लेंगे। और जब इसको हम t मान लेंगे और इसको x के सापेक्ष हम इसका अवकलन करेंगे तो 1 का हमारा अवकलन हो जाएगा 0, तो हमारा ये 0 हो गया प्लस का। और ये जो 2 है अवकलन हम जानते हैं कि अगर x की पावर n है तो हमारा ये हो जाएगा dy/dx। इसका हम करेंगे तो हमारा हो जाएगा n x की पावर n-1। ये आपको अवकलन आपने पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा होगा तो आगे हम पढ़ाएंगे, मतलब पढ़ाएंगे कुछ भी कह लो। तो आपको फार्मूले देखने हैं, सेम अवकलन जो होता है वो समाकलन का अपोजिट होता है। तो यही फार्मूला हमारा अवकलन का है, इसी फार्मूले से ये हम हल करेंगे। तो हमारा हो जाएगा, ये हमारी जो वैल्यू है 2, n के स्थान पर हमारा कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है। तो उसी प्रकार हमारा x की पावर 2 है तो ये हमारी 2 वैल्यू आगे आ जाएगी और x की पावर 2 - 1 और ये dx बराबर dt हो जाएगा। अब ये हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 2x की पावर, ये 2 की पावर 1 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, 1 जाएगा, 1 बचेगा सिर्फ, और हमारा dt। तो ये हमारा हो जाएगा 2x। देखो हमारा ये आ गया, ये हमको 2x और dx ये हमको मिल गया है। इसके स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, t रख सकते हैं। तो चलो हम पुट कर देते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा dt। और ये हमने माना था 1 प्लस एक्स स्क्वायर t, यहाँ पर t रख देते हैं, t हो गया। और आपको पता है कि 1 dx अपॉन x का जो समाकलन होता है क्या होता है, log x होता है, log x प्लस का c, ये आपको पता होगा। तो वही उसी से हमको सॉल्व करना है। तो हमारा हो जाएगा log t प्लस का c। अब हमको t की वैल्यू लौटा देनी है, तो t की वैल्यू हमने क्या मानी थी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर रख देंगे हम, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का c। इतना आपको दोस्तों क्वेश्चन ये क्लियर हुआ होगा और समझ में आ गया होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का बी क्वेश्चन। तो ये आप दोस्तों देख रहे होंगे कि हम अगर log x को मान लें t, तो log x का जो होता है अवकलन, तो हमारा तो ये आप दोस्तों देख रहे होंगे कि log x स्क्वायर अपॉन x dx, इसका हमको समाकलन करना है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि अगर हम log x को मान लेंगे t, तो log x का जो अवकलन होता है वो 1/x होता है। तो हमने आपको बताया था कि उसी स्टेप को मानेंगे, t मान लो, u मान लो, कुछ भी मान लो, आपकी इच्छा है x y z। तो हमारा क्वेश्चन और आसानी से सॉल्व हो, उसी स्टेप को हम t मानेंगे। तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमने मान लिया, माना log x बराबर t। जब इसका हम
अवकलन करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/x dx बराबर dt। तो अगर हम 1/x का समाकलन करेंगे तो हमारा log x हो जाएगा, और अगर log x का अवकलन करेंगे तो हमारा 1/x हो जाएगा, सेम अपोजिट। तो वही हमने किया है। तो हमको ये 1/x और dx ये हमको मिल गया, इसके स्थान पर हम dt रख देंगे और log x के स्थान पर हम t रख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन t स्क्वायर और ये हमारा हो जाएगा dt। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, x की पावर n dx का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा 2 प्लस का 1 अपॉन 2 प्लस का 1 प्लस का c। ये हमारा हो जाएगा t की पावर 3 बाई 3 प्लस का 3, ये हमारा 1/3 ऐसे ही रहेगा। और हमको t की वैल्यू लौटानी है तो t की वैल्यू हमने log x माना था, log x की पावर 3 प्लस का c। इतना दोस्तों आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का ए। तो हमको इसका समाकलन करना है। देखते हैं किस प्रकार सॉल्व हो सकता है। इसको हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं और इसका जो फार्मूला होता है sin 3x, तो sin 3x का उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके दो मेथड हैं। तो आपको जो सरल वाला है वो हम बताते हैं, ज़्यादा हार्ड बताएंगे तो आप लोग वैसे भी नहीं आते हैं पढ़ने और भी नहीं आएंगे। तो इसको हम कर सकते हैं, अगर हम इसका करेंगे डायरेक्ट तो हमारा हो जाएगा माइनस का cos 3x अपॉन 3 प्लस का c। यही हमारा इसका आंसर है। ये डायरेक्ट हमने इसका समाकलन कर दिया, आपको समझ में आ गया होगा। जैसे हमने इसका अगर समाकलन किया तो हमारा ये जो 3x जो था 3x, तो हमारा 3 अपॉन नीचे आ गया। और यही अगर इसका हम अवकलन करते तो हमारा ये पहले sin 3x का होता अवकलन, तो हमारा हो जाएगा cos 3x, और जब इसका 3x का बाद में करते तो हमारा 3 यहाँ पर आ जाता। तो वही हमने किया है, समाकलन जो था वो हमारा 1/3 नीचे आ गया। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, हमारा क्वेश्चन बी। यहीं पर आपको बताते हैं, ये हमारा है इंटीग्रेशन sin x और ये हमारा दिया है sin cos x dx। ये आप दोस्तों देख रहे होंगे कि इसमें हम किसको t माने कि हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। तो अगर हम इसको cos x को मान लेंगे t तो हमारा क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको हम अगर मान लेंगे cos x बराबर t, इसका हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो हमारा हो जाएगा माइनस का sin x dx बराबर dt। तो ये हमारा हो जाएगा sin x dx बराबर माइनस का dt। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं sin x dx, ये हमारा sin x dx ये आपको इतना दिख रहा होगा। इसके स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, माइनस का dt रख सकते हैं, और cos x के स्थान पर हम t रख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ये हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा sin t और ये हमारा हो जाएगा dt, माइनस हमारा बाहर आ गया। तो ये हमारा हो जाएगा sin t। sin x का हमारा क्या होता है, sin x का आप लोगों को पता होगा कि माइनस का cos x होता है। तो हमारा माइनस और ये माइनस का cos t प्लस का c, माइनस माइनस तो हमारा दोस्तों हो जाएगा प्लस का cos t प्लस का c। और t की हमको वैल्यू लौटानी है तो हमारा हो जाएगा cos t, हमने जो माना था वो हमने माना था cos x, तो वही हमारा हो जाएगा cos x प्लस का c। ये आपको दोस्तों क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर सी जो है हमारा, यहीं पर आपको बताते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारा इंटीग्रेशन ये हमारा है cos 4x प्लस का 5 dx। ये आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ पर हम अगर 4x प्लस का 5 को t मान लेंगे तो हमारा समाकलन बहुत आसानी से हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व हमने मान लिया, माना 4x प्लस का 5 बराबर t। ये 5 का हमारा अवकलन जो है 0 हो जाएगा और खाली x का होगा तो हो जाएगा हमारा 4 dx बराबर dt। ये मिटा देते हैं, आप दोस्तों ने आपने नोट कर लिया होगा। तो हमने
4x प्लस का 5 बराबर t, हमने इसको t मान लिया और इसका x के सापेक्ष हमने अवकलन किया तो हमारा हो गया 4dx dt। अब हम dx की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा dt अपॉन 4। तो उसी से हमको सॉल्व करना है इंटीग्रेशन। ये हमारा हो जाएगा 4 cos, जो हमने यहाँ पर माना था t, तो हमारा हो जाएगा t और dx के स्थान पर हमारा हो जाएगा dt बाई 4, जो हमारा 1.4 बाहर आ जाएगा और cos t dt। और cos x का सभी को पता होगा कि हमारा cos x का होता है sin x, तो हमारा हो जाएगा 1.4 sin t प्लस का c, ये हमारा हो जाएगा 1.4 sin t की वैल्यू जो हमने मानी थी वो हमको लौटा देनी है। याद रहे कि अगर आप t की वैल्यू नहीं लौटाएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत समझा जाएगा, अगर t की वैल्यू लौटा देंगे तो क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। तो वही लास्ट में ये स्टेप जो है बहुत याद रखने वाला है कि अगर t की हमने जो कोई स्टेप माना है उसकी वैल्यू हमको जरूर लौटा देनी है। तो हमने t की जो वैल्यू मानी थी वही हमको पुट कर देनी है, तो हमारा हो जाएगा 4x प्लस का 5 प्लस का c। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन। चलो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा है sec स्क्वायर x 7x माइनस का 4x dx, इसको हमको समाकलन करना है। तो हम पहले तो इसको 7x माइनस का 4 को t मानेंगे तो हमारा क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। मान लिया हमने माना 7 माइनस का 4x बराबर t, तो हमारा 7 का हो जाएगा 0 और ये हमारा माइनस 4 dx का हमारा हो जाएगा, x का हमारा हो जाएगा dx और t का हमारा हो जाएगा dt। तो हम dx की अगर वैल्यू निकालेंगे तो dx बराबर dt बाई 4 माइनस का, आगे देखते हैं तो हमारा हो जाएगा dx की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारा माइनस का 1.4 बाहर आ जाएगा और हमारा सिर्फ बचेगा sec स्क्वायर t dt। इतना आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 1.4 और sec स्क्वायर को आप सभी को पता होगा कि sec स्क्वायर x का होता है हमारा समाकलन tan x, तो वही लिख देंगे यहाँ पर tan t प्लस का c। अब आगे हम t की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 1.4 tan t को हमने क्या माना था 7 माइनस का 4x प्लस का c। ये आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, ये हमारा लास्ट आंसर है। 5 हमारा है 5 का ए क्वेश्चन हमारा, ये हमारा दोस्तों है इंटीग्रेशन cos क्यूब x dx, इसका हमको समाकलन करना है x के सापेक्ष। तो ये हमारा देखते हैं, पहले इसको हम सॉल्व करते हैं हल। इसको हम पहले थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा cos स्क्वायर x इंटू cos x dx और आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर x। आप सभी को पता है कि cos स्क्वायर x होता है 1 माइनस का साइन स्क्वायर x, उसी से हमने यहाँ पर तोड़ा है और इंटू cos x dx। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर cos x के अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा हो जाएगा cos x माइनस का cos x साइन स्क्वायर x dx। इतना आप सभी दोस्तों को समझ में आ गया होगा। तो इसको हम अलग अलग पार्टों में तोड़ लेंगे कि हमारा हो जाएगा cos x dx माइनस का cos x साइन स्क्वायर x dx। आगे देखते हैं, आगे हमारा ये है cos x। cos x आप सभी को पता होगा कि cos x का हमारा होता है sin x, तो हमने वही sin x लिख दिया। और यहाँ पर जो हमारा दोस्तों है, यहाँ पर हम अगर आप सभी को दिख रहा होगा कि यहाँ पर अगर हम sin x को t मान लेंगे तो हमारा समाकलन और आसानी से हो जाएगा। तो इसको हम अगर sin x को अगर हम t मान लें, sin x बराबर t, तो हमारा ये हो जाएगा इसका sin x का अवकलन जो होता है क्या होता है cos x होता है प्लस का cos x dx बराबर dt। ये हमारा cos x और ये dx, इतना आपको दिख रहा होगा कि हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं t लिख सकते हैं और जो sin x है वहाँ पर हम t लिख सकते हैं। तो
तो ये हमारा हो जाएगा टी स्क्वायर डी टी। इतना आपको ये स्टेप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। अब आगे देखते हैं, हमारा साइन एक्स ऐसे ही रहेगा, साइन एक्स का हो चुका है। और हाँ, तो ये हमारा हो जाएगा साइन एक्स और ये हमारा माइनस का 1/3, ये हमारा हो जाएगा टी क्यूब प्लस का सी। इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये हो जाएगा हमारा साइन एक्स माइनस का 1/3 और टी की जो हमने वैल्यू मानी थी साइन एक्स मानी थी, तो हमारा हो जाएगा साइन क्यूब एक्स, ये हमारा हो जाएगा प्लस का सी। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आई होप अगर आपको समझ में दोस्तों ना आया हो तो आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पॉज करके फिर से वीडियो देख लें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है, ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है और 5 क्वेश्चन जो है उसमें 2 क्वेश्चन थे, हमने फर्स्ट बता दिया है, जो थोड़ा कठिन था और सही भी थे, हार्ड नहीं था लेकिन थोड़ा कठिन था। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है क्वेश्चन नंबर 5 का tan स्क्वायर 2x - 3, आप लोग सॉल्व करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर सॉल्व नहीं हो रहा हो तो कमेंट करके बताएं, हम आपको फिर से बता देंगे। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि इंटीग्रेशन 7a⁴x + 3 cos 9x + 2 dx, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। तो आगे दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व तो ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये 7 हमारा बाहर आ जाएगा, हमारा बचेगा a⁴x dx प्लस का 3 हमारा बाहर आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा cos 9x प्लस का 2 dx। इतना आपको समझ में आ गया होगा। और ये हमने a⁴x, आप सभी को पता होगा कि हमारा a⁴x जो होता है फार्मूला, कि a⁴x dx का फार्मूला होता है a⁴x log EA प्लस का c। ये हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था और अगर नहीं आपको पता हो तो आप जाइए फर्स्ट लेक्चर देखिए हमारा, आपको सारे फार्मूले लर्न हो जाएंगे। तो उसी से हमको इसको ये सॉल्व करना है। तो हमारा हो जाएगा 7, ये हमारा हो जाएगा a⁴x log EA प्लस का 3a। और यहाँ पर हम अगर 9x प्लस को प्लस का 2 को अगर t मान लेंगे, हमारा ये मान लिया हमने, माना 9x प्लस का 2 बराबर t, तो ये हमारा हो जाएगा 9 dx। और ये हमारा a2 का जो है 0 हो जाएगा, कलम कांस्टेंट वैल्यू की होता नहीं होगा, तो हमारा हो जाएगा dt dx/dt/9। ये कितना हमारा आ गया 9, तो dx के स्थान पर हम dt/9 पुट कर सकते हैं, तो वही हम करेंगे। तो cos t dt/9, तो ये हमारा हो जाएगा 7a⁴x log EA प्लस का 3a/9, ये हमारा 9 बाहर आ जाएगा और ये बचेगा cos t dt। और ये हमारा हो जाएगा 7a⁴x log EA प्लस का 3 × 3 3 9 3 3 9, ये हमारा हो जाएगा a/3, ये हमारा हो जाएगा sin t प्लस का c। और अब t की वैल्यू हमको लौटानी है, लास्ट में t की वैल्यू जरूर आप लौटा दीजिए, यदि आप नहीं लौटाएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये प्लस का a/3 sin t की वैल्यू हमने क्या मानी थी, t की वैल्यू हमने ये मानी थी 9x प्लस का 2, तो वहीं लौटाएंगे 9x प्लस का 2 प्लस का c। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। आप दोस्तों, आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और अगर समझ में ना आया हो तो आप प्लीज़ इसको पॉज करके फिर से देख लीजिए। आज के लिए दोस्तों इतना ही। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं और आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में देखे जाएंगे। आप दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग हमारे चैनल को लाइक करें